नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। साधु संत जो मानव के हित में उपदेश देते हैं, जो प्रवचन करते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनमें कितनी ऊर्जा है, वो कितना समाज का, देश का, मनुष्य का उत्थान और कल्याण करना चाहते हैं, और वो ऐसा करते भी हैं। मगर इन सब के बावजूद भी संत महात्माओं को किसी से भी कोई लेना देना नहीं होता। वो सबके साथ न्यूट्रल रहते हैं। कोई कितना चाहे सुखी हो, ऐश्वर्य जीवन जी रहा हो, या सामान्य स्थिति में हो या परेशान हो, वो सबको उपदेश देते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके पास इतना अधिक पैसा है, इसको दुनिया में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, या इसे दुख नहीं आएगा, या ये सुखी है। संतों का उपदेश देने का नज़रिया एकदम भिन्न होता है। वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों ना हो, उससे उसको आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होती, और संसार के अंदर अपना वर्चस्व बनाए रखना, अपनी दृढ़ता बनाए रखना, अपना सम्मान बनाए रखना, ये उसके लिए पर्याप्त नहीं है। उसको वास्तविक सुख, उसको वास्तविक आनंद जब प्राप्त होगा जब वह अपने पिता के घर में जाएगा। तो संत इसलिए उपदेश देते हैं, उन्हें पता है कि यह बहुत दुखी है, चाहे बाहर से अपने को कितना ही सुखी क्यों ना दर्शाता हो। तो संतों को उनको उपदेश देने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, जो व्यक्ति सामान्य स्थिति के अंदर हैं या सामान्य हैं, संत महात्मा उसी सामान्य स्थिति में आकर उन्हें उपदेश देते हैं। उनका स्वयं का स्तर बहुत ऊंचा होता है। आज भी आप देख लीजिए, जो सच्चे संत हैं उनके पास बड़े बड़े राजनीतिक नेता जाते हैं, वो देश को चलाते हैं, उनके पास अपार संपदा है, उनके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी होती है, लेकिन वो साधु संतों के पास जाते हैं समय निकाल कर, उनके चरणों में अपना माथा रखते हैं और उनसे कुछ प्राप्त करने की आशा रखते हैं। तो जो सच्चे भाव से जाता है तो संत उनको भी देते हैं। लेकिन संत उपदेश देने के लिए जो एक कार्य करते हैं वो बड़ा एप्रिशिएबल है, प्रशंसनीय है, कि वो सामान्य लोगों को उपदेश देने के लिए अपनी स्थिति को सामान्य करते हैं। जिस प्रकार से कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में जाना पड़ता है, उसी प्रकार संत अपने स्तर को नीचा गिरा करके उसी स्थिति में आकर के अपना उपदेश देते हैं। कई जगह ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग संतों से उसके अनुभव की बात करते हैं कि आपको जी क्या अनुभव हुए हैं, ये बताइए। ये पूछना ठीक नहीं है। क्या संसार के अंदर भी कोई किसकी सैलरी पूछता है तो उसको भी तो असभ्य माना जाता है? और जो पूछ रहा है संत से कि अपना अनुभव बताइए, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को या उस साधक को उस संत के अंदर श्रद्धा नहीं है। क्योंकि संत यदि बता भी देगा तो उसके मन में ये आएगा कि ये तो अपनी आत्मश्लाघा कर रहा है, अपनी आत्म प्रशंसा कर रहा है। और नहीं बताएगा तो कहेगा भाई क्या फ़ायदा यहाँ आने का, इनको तो खुद को ही कोई अनुभव नहीं हुआ। तो उसके मन में शंका रहेगी ही रहेगी। तो संत से कभी भी उसके अनुभव की बात नहीं पूछनी चाहिए। यह असभ्यता का ही प्रतीक है। संत तो इसलिए उपदेश देते हैं कि दूसरों का दुख दूर हो, इससे ज़्यादा उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो दूसरों के दुख में दुखी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि संत कहीं जाते दुखी नहीं होते, वो दुखी होते हैं, मगर वास्तव में वो दुखी नहीं होते। क्योंकि दुख में दुखी होना तो सेवा है, लेकिन संत महात्मा लगेगा अवश्य उनकी भाषा से, उनके शरीर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो दुखी हो रहे हैं,
लेकिन सही मायने में वो दुखी नहीं होते, क्योंकि सुख दुख से तो वो ऊपर होते हैं। जैसे समुद्र में बाहर तो लहरें बहुत उड़ती हैं, कितनी दिखती हैं उठते हुए, लेकिन समुद्र के भीतर लहर नहीं होती। तो संत महात्मा, उनके अंदर इतने गुण होते हैं कि उनका बखान नहीं किया जा सकता। और ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो उनको उनकी सशरीर रहते हुए उन्हें पहचान लेते हैं। इतिहास में देख लीजिए या प्राचीन काल में देख लीजिए, जब श्री राम जी आए तो कितने लोगों ने उन्हें पहचाना? बहुत कम लोगों ने। और जिन्होंने पहचाना, उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन भी किया और वो तर भी गए। सबरी जैसे, हनुमान जी जैसे, विभीषण जैसे उन्हें पहचान पाए, ये ज़्यादा नहीं है। भरत जी जैसे, गुरु वशिष्ठ जी जैसे, लक्ष्मण जैसे, या कौशल्या जी, यही लोग उन्हें पहचान पाया, ज़्यादा नहीं। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी के बारे में है, श्री कृष्ण जी को भी ज़्यादा लोग नहीं पहचान पाए, जो बहुत निकट से, और जो निकटता के अंदर भी उनके साथ बहुत गंभीर थे, जैसे अक्रूर जी थे, उद्धव थे, या वो कुब्जा जो नारी थी। यशोदा इतना नज़दीक रह के भी कृष्ण जी को नहीं पहचान पाई। तो कहने का अभिप्राय है कि जो संत के नज़दीक रहते हैं, उनकी दिनचर्या को देखते हैं, उन पे गहरी नज़र रखते हैं, तो वो उनको पहचान लेते हैं। लेकिन पहचान कब पाते हैं? जब उनके अंदर सकारात्मकता होती है। वो उनके सकारात्मक गुण को देखते हैं, नकारात्मक को नहीं, उनके शरीर को नहीं, उनकी हरकतों को नहीं, उनके कपड़ों को नहीं। क्योंकि साधु संतों को कई बार ऐसा व्यवहार करना पड़ता है जिससे एक आम व्यक्ति घूम जाता है। लेकिन जो बहुत गंभीर होते हैं, परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो संत का एक पॉजिटिव गुण ही लेते हैं, और वो उनके अंदर उतरता भी है। और संत की जो होली वाइब्स होती हैं, उनको तार देती हैं, उनको जहाँ वो जिस घर से निकले थे उनको वापिस जाने का उनको पता भी संत महात्मा की वो वाइब्रेशन जो है वो बता देती हैं। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।